तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मयंक मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स जो है फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है चैप्टर 1 रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब उसके हम बोर्ड्स के क्वेश्चन देखेंगे। अब हम PYQs देखेंगे कि बोर्ड्स में किस तरह से जो है इस चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं पहले एक चैप्टर खत्म कराऊंगा, फिर उसके PYQ करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर खत्म कराऊंगा, फिर उसके PYQ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर 1 खत्म कराया है रियल नंबर्स, अब हम उसके PYQ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2016 में आया था और ये 2 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो क्या है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 टैंकर्स है, 2 टैंकर्स है। एक टैंकर में हमारे पास 650 लीटर्स है ऑफ पेट्रोल है और दूसरे टैंकर में हमारे पास 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of time। ठीक है, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑन आइदर कंटेनर। हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी हमें बतानी है। ठीक है, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर। हमें कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है जो क्या करेगा, आइदर यानी कि दोनों में से किसी एक टैंक के पेट्रोल को मेजर करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है कैसे करेंगे। अगर आपको कहीं पे मैक्सिमम दिया जाए तो मैक्सिमम में आपको HCF निकालना है, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जहां भी आपको मिनिमम दिया जाए, यानी कि आपको निकालना है LCM, क्योंकि LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आया समझ में। तो 2 टैंकर है, एक टैंकर पे 850 लीटर ऑफ पेट्रोल है, दूसरे टैंकर में 680 लीटर ऑफ पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इन दोनों नंबर का HCF निकालते हैं। पहले हम 850 के फैक्टर ले लेते हैं, कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर ये 17 से जाएगा, 17 1 जा 17। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास 680 पे। 680 हमारा 2 से जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 17 जा, और ये जाएगा 17 1 जा 17। ठीक है, तो फैक्टर आ गए। तो 850 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 850 के फैक्टर है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और 680 के क्या फैक्टर है, 680 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। तो एलसीएम में क्या, HCF में क्या लेते हैं, HCF में हम देखते हैं कॉमन टर्म। तो एक तो ये 2 हो गया कॉमन। ठीक है, एक ये 5 हो गया कॉमन, और एक ये क्या हो गया 17 हो गया कॉमन। तो HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया 2 इंटू 5 इंटू 17। तो 2 5 जा 10, 10 इंटू 17 कितना आ जाएगा 170। तो आंसर कितना है इसका 170 लीटर्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी किसी भी टैंक की वो कितनी होगी 170 लीटर्स होगी। ठीक है, तो एक बार और सुनिए, मैक्सिमम में आपको निकालना है HCF और मिनिमम में आपको निकालना है LCM। ठीक है, तो आइदर टैंक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, यानी कि हर एक टैंक में कितना लीटर आ सकता है, हर एक टैंक में 170 लीटर पेट्रोल आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस
-1, यहाँ भी आपका -1 ही आएगा, प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 2, ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें दे दिया कि n जो है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, n जो है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या हुआ हमारे पास, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस, ठीक है, -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस 2, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर n अगर ऑड है तो इसका मतलब 2n क्या होगा, 2n इसका मतलब इवन होगा। कैसे, देखो n ऑड है तो मैं n को 1 मान लेता हूं, n को मैंने 1 मान लिया और हम जानते हैं 1 क्या होता है, ऑड होता है। अगर मैं 2n निकालूंगा, 2n का मतलब होगा 2 into 1, जो हमारा 2 आएगा, यानी कि ये क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ देखी, n अगर ऑड है इसका मतलब जो 2n होगा वो इवन होगा, ठीक है। 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखो 2n प्लस 1 जो है इवन है, 2n प्लस 1 जो है इवन है, और 1 जो है ऑड है। इवन को अगर मैं ऑड में प्लस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। इसका मतलब 2n प्लस 1 क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। और अगर मैं 4n प्लस 2 की बात करूं, 4n क्या होगा, इवन होगा, और 2 जो क्या होगा, ये भी इवन होगा, ठीक है। इवन को अगर मैं इवन में प्लस करूंगा तो मतलब मेरे को क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं यहाँ लगाऊं, n हो गया हमारा ऑड, तो यहाँ पे पावर ऑड है, यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ पे पावर ऑड है, और यहाँ पे पावर इवन है, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, माइनस की अगर पावर ऑड होती है तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है n ऑड है, अगर मैं -1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर -1 आएगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था अगर पावर तुम्हारी ऑड में होगी तो आंसर माइनस में आएगा। तो n जो है ऑड है इसलिए आंसर माइनस में आया। 2n इवन है तो यानी कि जो माइनस का आंसर है वो प्लस में आएगा। 2n प्लस 1 ऑड है यानी कि इसका आंसर माइनस में आएगा। और 4n प्लस 2 क्या है, 4n प्लस 2 इवन है तो यानी कि इसका आंसर प्लस में आएगा। तो माइनस से प्लस चला गया, माइनस से प्लस चला गया, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो आया क्वेश्चन समझ में, आप इसको कॉपी कीजिए। दोबारा देखिए, n यहाँ पे ऑड, n जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो अगर n ऑड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इवन होएगा। 2n प्लस 2n हमारा इवन है, उसमें अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो ऑड हो जाएगा। और 4n जो है हमारा इवन है, 2 भी इवन है, तो ये क्या होगा, हमारा इवन आएगा, ठीक है। माइनस की पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है। तो ये ऑड है तो -1, ये इवन है +1, ये ऑड है -1, ये इवन है +1, तो प्लस माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 into 15 into 13 into 46 plus 23, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। उसने बोला ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, हमें ये बताना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल अपने टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए, ठीक है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है जो 2 और 1 में जाएगा। 3, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है जो 3 और 1 में जाएगा, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर हुआ तो ये केवल अपने टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा। अगर ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ इसका मतलब इसके मोर देन क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशन बनती है। तो इसको हमें लिखना है 3 into 15 into 13 into 46 plus 23। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 into 15 into 13, 46 को हम 2 into 23 लिख सकते हैं प्लस 23। अब देखिए इसमें से 23 और यहाँ से 23 कॉमन आ जाएगा। 23 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा।
यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे +1 बचेगा। यहाँ से 23 बाहर आ गया, यहाँ पे +1 बचा, तो 23 इंटू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 3 जा होता है 45 इंटू, ठीक है, 13 2 जा होता है 26 +1, तो कितना आएगा हमारे पास 23 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करें 26 को 45 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 5 6 जा 30, कैरी 3, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो कितना आएगा 1170, 1170 +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 इंटू 1171, ठीक है। ये आ गया 1171। तो देखो जरा, अगर मैं ध्यान से देखूं कि इसको मल्टीप्लाई करके मेरा कुछ भी नंबर बना, सपोज वो मेरा 23 से भी जाएगा, ठीक है, और वो मेरा 1171 से भी जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको आगे खोलूंगा तो और भी फैक्टर आएंगे, ठीक है, इसके साथ में 1 मान सकता हूं, तो इसका मतलब, ठीक है, जो उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके इसका जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब ये तो हुआ कि वो जो नंबर है वो 23 से भी जा सकता है, वो जो नंबर है वो 1171 से भी जा सकता है, और वो जो नंबर है वो किससे जा सकता है, 1 से भी जा सकता है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर हुआ, इसलिए हमारा ये क्या प्रूफ होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके आगे फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके आगे अगर आप फैक्टर लोगे तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे तो एक कॉम्पोजिट नंबर ही निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। शो डैट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, तो उसने दे दिया √3 + √5 का होल स्क्वायर एक इर्रेशनल नंबर है, और ये आपका 2016 में आया था। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे, इसको हम रेशनल नंबर मानकर चलेंगे, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट √3 + √5 का स्क्वायर जो होगा इस रेशनल, वो क्या होगा, रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब हम √3 + √5 का जो होल स्क्वायर है इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 होगा, और p and q कैसे होंगे, p और q होंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू p/q हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं √3 का स्क्वायर हमारा 3 होगा, √5 का स्क्वायर हमारा 5 होगा, ये 2 रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है, तो रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 5 है, इसका मतलब रूट के अंदर 15 आ जाएगा इक्वल्स टू p/q। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 3 + 5 कितना होता है 8 + 2 √15 इक्वल्स टू p/q, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, कि रूट वाली टर्म को एक तरफ कर देते और बिना रूट वाली टर्म को दूसरी तरफ भेज देते। तो हम क्या करेंगे, 8 को उधर भेज देंगे, तो 2 √15 इक्वल्स टू p/q -8 हो जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 √15 इक्वल्स टू p -8q/q, ठीक है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √15 इक्वल्स टू p -8q/2q, ठीक है। ये क्या है, इर्रेशनल, और ये क्या है, रेशनल। मैंने आपको क्या बताया था, इर्रेशनल नंबर जो होगा वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब जो दिया हुआ मेरे को नंबर है √3
प्लस रूट 5 का स्क्वायर जो होगा इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। तो आया आप लोगों को कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके तरीके मैंने आपको जब चैप्टर करा रहा था तब बताया था कैसे करना है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 bells tolled at intervals of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively। ठीक है, 3 bells है और तीनों बेल्स का टोल होने का टाइम क्या है। जो फर्स्ट बेल है वो 12 मिनट्स में टोल हो रही है, सेकंड 15 मिनट्स में हो रही है और थर्ड हो रही है 18 मिनट्स में बज रही है। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, उसने बोला अगर वो सारी की सारी एक साथ बजनी शुरू हो जाए, आफ्टर व्हाट टाइम दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। ठीक है, तो वो अब कितने समय बाद एक साथ जो है टोल होगी, कितने समय बाद एक साथ टोल होगी। तो कैसे करेंगे, उन्हें एक साथ बजाना है। एक साथ बजाना है इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम टाइम में बजाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, कम से कम टाइम लेना चाहेंगे। और कम से कम में मैंने क्या बताया था आपको, कम से कम में मैंने आपको बताया था कि कम से कम में यानी कि मिनिमम में आपको निकालना होता है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का इसमें एलसीएम निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 2 6 जा 15 और ये 2 9 जा 18। ठीक है, ये आ जाएगा 2 3 जा 15 और ये 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ये फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, अब ये जाएगा 3 से। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ गया इसका 2 × 2 × 3 × 3 × 5। क्या 5 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 × 5। ठीक है, तो याद है 36 × 5 कितना आ जाएगा, ये 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 6 जा 15 और 1 18। तो 18 मिनट्स, यानी कि अगली बार ये तीनों बेल जो है एक साथ 180 मिनट्स के बाद क्या होंगी, टोल होंगी। ठीक है, आफ्टर 180 मिनट्स, आफ्टर 180 मिनट्स the three bells toll together। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 6 है। ये जो है आपका कब आया था, ये आया था 2014 में। ठीक है, क्या बोला, इफ द एचसीएफ ऑफ 144 and 180 is expressed in the form 13m-3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसने बोला है कि 144 और 180 का जो एचसीएफ है वो 13m-3 की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो m की वैल्यू निकालो। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका एचसीएफ के लिए फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे अलग अलग। ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, 180 के निकाल लेते हैं। 290, 245, 315, 35 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो 144 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 3 × 3, तो 3 × 3। ठीक है, 180 का क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो एक तो हमारा ये आ गया 2, एक हमारा ये आ गया 2 और एक हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ है हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ ये 3 और कॉमन आ रहा है, ये 3 और कॉमन आ रहा है। तो × 3, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 3 जा 36। तो ये हमारा एचसीएफ निकला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है,
कि HCF को हमने 13m-3 की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो। तो बस को सॉल्व कर देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 13m, तो ये 39 इक्वल्स टू 13m हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे m कितना आ जाएगा, m हो जाएगा 39/13, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो m की वैल्यू होगी हमारी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का अप्रोच करा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज प्रीवियस ईयर के 6 क्वेश्चंस करे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे और इसका हमारा आज फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा समझ आया हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।